अगर आप मुंबई इंडियंस के फैन हैं तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है, लेकिन अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हैं तो यह खबर आपके सीने में ठंडक पैदा कर सकती है। और खबर गुरु यह है कि वर्ल्ड कप से पहले हार्दिक पांड्या इज बैक। बल्लेबाजी का देख लेंगे, लेकिन बॉलर हार्दिक पांड्या जो है वो गजब लौटा है। 4 ओवर 31 रन और 3 विकेट। ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या ने अपने माथे से जब से वो बैंड हटाया है, उनकी किस्मत और बॉलिंग जो है वो अलग लेवल पे चली गई। अब कप्तानी भी बेहतर कर रहे हैं। हालांकि सच ये भी है कि कप्तानी भी एलिमिनेशन के बाद 7वें आसमान पर इंप्रूव होकर आ गई है। गेंदबाजी भी 7वें आसमान पर इंप्रूव होकर आ गई है और बड़ी खुशी हो रही है इंडियन क्रिकेट फैन के नाते, क्योंकि हार्दिक पांड्या अब T20 वर्ल्ड कप में अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि क्यों उन पर इतना भरोसा सेलेक्टर्स ने जताया था। वेरी गुड टू सी। हार्दिक पांड्या उस प्रेशर से निकल रहे हैं जो बीते कई समय से उन पर था, क्योंकि वानखेड़े की फ्लैट पिच पर IPL 2024 की सबसे स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप के सामने हार्दिक पांड्या ने अपने 4 ओवर के न सिर्फ कोटे को पूरा किया, बल्कि 3 विकेट भी केवल 30-31 रन देकर निकाले। वैसे हार्दिक बीते 2-3 मैचेस से, या कहें कि वर्ल्ड कप के सिलेक्शन के बाद से बेहतर नजर आ रहा है। वर्ल्ड कप के सिलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद LSG के सामने 2 विकेट निकाले, KKR के सामने 2 विकेट निकाले और SRH के सामने जब वो गेंदबाजी करने आए तब 3 विकेट निकाल दिए। यानी हार्दिक ने आखिरी के 3 मैचेस में 7 विकेट निकाले हैं, जो इंडियन क्रिकेट के लिए शानदार साइन है और ये आगे आने वाले समय में भारतीय बॉलिंग को काफी बैलेंस कर देगा, क्योंकि बुमराह टॉप क्लास है। बुमराह पर किसी को ना डाउट था, ना है, ना करना चाहिए। मोहम्मद सिराज भी बीते कुछ मैचेस से गजब की लय पा चुके हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट्स भी निकाल रहे हैं, पावर प्ले में भी कहर बरपा रहे हैं और एंड ओवर्स में भी जलवा जलाल कर रहे हैं। एक तीसरा बॉलर अगर आपके पास और ऑलराउंडर के तौर पर अच्छा हो जाता है तो यह आपकी टीम को बैलेंस देने के लिए काफी जबरदस्त हो जाएगा। इसके बाद आप चाहे तो 2 स्पिनर और एक और ऑलराउंडर खिला लीजिए, या 1 स्पिनर 2 ऑलराउंडर खिला लीजिए, और आपकी टीम में बैटिंग की डेप्थ इतनी गहरी हो जाएगी कि आपका जलवा जो है जलाल हो जाएगा। वैसे हार्दिक इस मैच में शुरुआत अच्छी नहीं थी। पहले 2 ओवर में उनकी भी पिटाई हुई है। 2 ओवर में 22 रन कूट दिए गए थे, लेकिन इसके बाद हार्दिक ने कमबैक किया और अगले 2 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट निकाल दिए। और यहीं से इंडियन क्रिकेट के फैन जो थे वो एक्साइटेड थे, क्योंकि हम सब जानते हैं आप हार्दिक को पसंद करने वाले हों या हार्दिक को नापसंद करने वाले हों, लेकिन आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते या ना जीते। मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा, आप सब चाहते हो कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते। और अगर इंडिया की टीम में हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं और ये गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं, रिदम वापस आ रहा है T20 वर्ल्ड कप से पहले, सो वी आर ग्लैड कि ये इंडियन क्रिकेट को हेल्प करने वाला है। हार्दिक पांड्या का 16वां ओवर कमाल का था, मैच को काफी हद तक पलटने में कामयाब था। पहली बॉल पर हार्दिक को विकेट मिला, फिर 3 सिंगल गए, 1 वाइड गई, चौथी पर फिर विकेट मिला और फिर सिंगल गया। हार्दिक पांड्या बीते 3 मैचेस में, जैसा कि हमने कहा, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी। मतलब 4 ओवर 26 रन 2 विकेट। उसके बाद KKR सामने थोड़ा पिटे थे, 4 पे 44 लेकिन 2 विकेट। और इस बार तो कमाली गेंदबाजी थी, 4 ओवर 31 रन 3 विकेट, यानी 7 विकेट 3 मैचेस में। और अच्छी बात यह कि गेंद की जो स्पीड है वो भी अच्छी है, वो 140 प्लस लगातार टच कर रहे हैं। रोहित शर्मा के साथ काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। सो दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन क्रिकेट कि दोनों जो है वो काफी अच्छे हैं। अगर आप हार्दिक का सिलेक्शन के पहले और सिलेक्शन के बाद की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको काफी डिफरेंस नजर आएगा। जैसे वर्ल्ड कप सिलेक्शन से पहले हार्दिक पांड्या ने 4 विकेट निकाले थे 7 मैचेस में, लेकिन जब वर्ल्ड कप का सिलेक्शन हो गया तब हार्दिक पांड्या ने 3 मैचेस में 7 विकेट निकाल दिए। यानी अब इसके 2 मायने, एक तो यह है कि उन पर जो प्रेशर था वो खत्म हुआ, जिसके बाद परफॉर्मेंस निकल आई। दूसरा, वो प्रेशर में खराब परफॉर्मेंस कर रहे थे, प्रेशर सोक नहीं कर पा रहे थे, या डाउट था उनको अपने आप को लेकर। बाद में चीज़ें थोड़ी स्मूथ हुई, रिलैक्स हुई, मुंबई इंडियंस बाहर हुई तो उतना प्रेशर वहाँ से भी नहीं रहा, तो शायद वो बेहतर हो गए। लेकिन इन सारी चीज़ों से अलावा पर्सनली मैं जिस बात को लेकर खुश हूँ वो ये है कि वो अपना फुल कोटा डाल रहे हैं, इंपॉर्टेंट विकेट निकाल रहे हैं। रोहित के साथ उनकी बॉन्डिंग जो है वो अच्छी है, और वानखेड़े जैसे फ्लैट विकेट पर तगड़ी टीम के सामने 31 रन देकर 4 विकेट निकालना, दैट्स अ गुड साइन। रोहित और हार्दिक को साथ में सेलिब्रेट करते देखना जबरदस्त था। तो ये IPL के यूजलेस मैचेस को हम छोड़ते हैं, मेन बात है